की, शुभचिंतकों की, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से मैं स्वस्थ होकर आज कल डिस्चार्ज हुआ था। आज फरुखाबाद लोकसभा में आया तो सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं का और ईश्वर का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सबके आशीर्वाद से मैं आज ठीक हूँ। और वैसे भी मैंने महसूस किया है, चाहे कांग्रेस हो या कांग्रेस के सहयोगी दल हो, जो भी शाही परिवार हैं, शाही परिवार के द्वारा हमेशा ही में आगे आने से भी रोका गया और हमेशा कुचलने का प्रयास किया गया। इसमें भी देखिए आप कि दुर्भाग्य से मैं पिछड़े वर्ग का था और सारंगी जी दलित समाज, आदिवासी समाज से थे, उनके ही चोट लगी इतने में। तो से यही कहीं ना कहीं रहा है शाही परिवार के द्वारा, जो पहले थी हमेशा ही इन्हें कुचला जाए, दबाया जाए। तो ये आज भी वही घटना घटी। राहुल गांधी, हम लोग वहाँ पर जो विरोध प्रकट जो कर रहे थे, लगभग 35 से 40 मिनट पहले से ही विरोध, करीब 10 बजे हम लोग पहुँच गए थे और भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा लोकसभा के मिला के लगभग 300 से अधिक सांसद थे। तो उस समय हम लोग विरोध प्रकट कर रहे थे। विरोध प्रकट करने के बाद में हमेशा ये होता था कि जब भी भारतीय जनता पार्टी कहीं किसी तरह की किसी बात को लेके विरोध प्रकट करती थी, प्रोटेस्ट करती थी, तो कांग्रेस के लोग या कांग्रेस के सहयोगी दल के लोग जो अलग साइड चले जाते थे और कभी दूसरे गेट से भी चले जाते थे। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार ऐसा देखा, अपनी तीसरी बार का मैं सांसद हूँ, पहली बार मैंने देखा कि वहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध प्रकट कर रहे हैं, कांग्रेस का विरोध प्रकट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के बीच में होके निकले। ये क्या संदेश देना चाहते थे राहुल गांधी जी? क्या करना चाहते, क्या उद्देश्य था? उन्हें मालूम था कि वहाँ हम जाएंगे तो जरूर इस तरह का कहीं न कहीं, और हम जब सीढ़ियों पर खड़े हुए तरह से हम लोगों के खिलाफ में इस तरह के अनर्गल आरोप नहीं लगाना चाहिए। सांसद जी सपा प्रत्याशी नवल किशोर ने भी बहुत कटाक्ष किए हैं आप पे, उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, डॉक्टर नवल किशोर शाह के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं कि वो डॉक्टर हैं, और मैं इसलिए नहीं कहना चाहता हूं कि वो हम उनके, मैं तो ना डॉक्टर हूं, मैं तो एक कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का और एक लोगों की सेवा कर रहा हूं 25 सालों से। मुझे लगता है 25 साल उनकी डॉक्टरी नहीं हुई होगी। और मुझे तो जहाँ तक लोगों ने बताया कि उनके यहाँ जाने वाले पेशेंट जो हैं तो डॉक्टर, लेकिन वो इलाज किनका करते हैं? कैंसर का, और कैंसर के सर्जन नहीं है, वो कैंसर के इलाज करते हैं। उनके यहाँ जाने वाले 90% लोग नहीं, 95% लोग मर जाते हैं, ऐसे वो डॉक्टर हैं। और अखिलेश जी कह रहे थे कि मुकेश जी को इलाज कराना है तो मैं डॉक्टर नवल किशोर को भेज देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भगवान कभी भी उनके साथ ऐसी दुर्घटना न घटे, और यदि घटे तो डॉक्टर नवल किशोर से वो इलाज करा लें। वो हमें तो सजेशन ना दे, मेरा ही उन्हें सलाह है, वो कहीं एम्स में या PGI में या कहीं हाई में ना जाए, नवल किशोर को अपने आगे पीछे रखें। कभी कहीं बाई चांस कहीं दुर्घटना किसी तरह इस तरह हो जाए, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कभी किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन कभी हो जाए या बीमार भी पड़े तो नवल किशोर से लें, क्योंकि नवल किशोर के दिए हुए दवा वाले 90% लोग मरे हैं। ये ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, नहीं वहाँ जाके पता कर लें, जो इलाज करा के वो सूची निकाल लें, वो तो इलाज करने लायक नहीं है। मेरा तो आरोप है, ऐसे लोगों के तो सर्टिफिकेट जब्त करके इनके खिलाफ में कार्रवाई करनी चाहिए, और एक नहीं, उनके ऊपर कई तो आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। वो अपने को अंतर्राष्ट्रीय कैंसर बताते, सर्जन बताते क्या है? ये धोखा, ये जिस पार्टी में लोग रहेंगे, जैसी सोबत में रहेंगे वैसे ही तो असर आएगा। समाजवादी पार्टी में है, यदि भारतीय जनता पार्टी में होती तो असर नहीं आता, ईमानदारी से बोलते। अब वो कैंसर का तो सर्टिफिकेट वो सर्जन है सिर्फ, और कैंसर के अंतर्राष्ट्रीय सर्जन बताते हैं, तो इसीलिए तो 95% 98% लोगों को मार देते हैं इलाज करा के। ये सर लोकतंत्र के मंदिर में आपके साथ दूसरी बार घटना हुई। एक बार विधानसभा में भी हुई थी, जिसमें पूर्व विधायिका उर्मिला राजपूत भाजपा की विधायक थी, उनकी भी मारपीट की गई थी, कई भाजपा वाले पिटे थे वहाँ पे। ये क्या कुछ कार्रवाई इस पे चल रही है क्या? मैं थोड़ा सा, और उन्होंने कहा जो है अखिलेश जी ने
कि वहाँ लाइट काट दी गई और लाठी चार्ज कर दिया गया। कोई भी कानून व्यवस्था को बिगाड़ेगा तो योगी जी की सरकार, इसके लिए लाठी तो पड़ेगी, और लाठी के लायक है तो लाठी पड़ेगी। लाठी से भी नहीं मानेंगे तो फिर क्या और होता है वो भी सबको मालूम है, वो भी होगा। यदि गुंडे कोई भी जिला कोई भी अपने हाथ में अंदर लाइट काट दी गई, जब तक चुनाव घोषित नहीं हुआ, रिजल्ट बक्सियां नहीं सुरक्षित चलेंगी पेटियां, तब तक लाइट नहीं काटी गई। मैं गवाह हूँ। और रिजल्ट जब भी आंसर सीट जब खोली जाती थी, हर आंसर सीट पे रिजल्ट घोषित होता तो हर आंसर सीट पे उनके कैंडिडेट के दस्तखत हैं, वो अपने दस्तखत मिलाएं। कब तक झूठ परोसेंगे? अब तक चुनाव खत्म हो गया। कब तक कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने का काम, देश के लोगों को भ्रमित करने का काम करेंगे? हर कैंडिडेट का उनका उनके कैंडिडेट के हर कैंडिडेट भी था, उनका जिलाध्यक्ष भी था, और भी उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। 5 लोग 6 लोग थे उनके, मैं अकेला और हमारे 2 लोग सहयोगी थे, उनके 6 लोग थे, और बसपा के भी कैंडिडेट थे। किसी ने कहीं पर भी कोई विरोध नहीं किया। और वो तो मोबाइल लेके अंदर अखिलेश जी की बात जिलाधिकारी से बात करा रहे थे, जबकि मेरा मोबाइल तो बाहर ही जमा करा। नवल ने नहीं, नवल के जितने भी लोग थे, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, निर्दलीय हो, सब लोग मुझे बधाई देके आए थे और सबने बधाई दी थी। और छोड़ दीजिए, यदि जो भी है, आज नवल किशोर की जहाँ माँ प्रधान है मझोला गाँव, मझोला में भी मैं 300 वोट से उन्हें 700 वोट मिले हैं और हमें 1000 वोट मिले हैं। वहाँ मैं 300 वोट उनके गांव से जीत, उनकी जहाँ से माँ प्रधान है, जहाँ उनका कार्यालय था, जो उनकी बिरादरी का बाहुल्य, वहाँ हम चुनाव जीते हैं। वो अपने जहाँ कार्यालय खोले, और मैं अपने गांव में हमारे यहाँ कहा है कि हमेशा ही जब वैक्सीन बन के कोविड आया तो वैक्सीन बन के आई थी यही समाजवादी पार्टी के लोग, चाहे मुलायम सिंह जी रहे हों, चाहे अखिलेश जी रहे हों, जो भी उनके लोग, ये तो वैक्सीन है, मोदी जी की वैक्सीन है। इसे मत लगाना देशवासी को, हमारे कार्यकर्ता सपा के लोग कोई नहीं लगाएंगे। और जब कोविड हुआ तो सबसे पहले अपने ही चुपचाप कोविड ठुकवा ली। ऐसे लोग हैं ये कितना झूठ बोलेंगे, मोदी जी की वैक्सीन, फिर जब कोविड आया तो सबसे पहले क्यों ठुकवा ली? कार्यकर्ताओं से करें ये कोविड ये वैक्सीन है, इसको मत लगवाना। क्या संदेश देना चाहते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ अखिलेश जी से। और दूसरा, चाहे मुलायम सिंह जी रहे हों और चाहे अखिलेश जी हों, दोनों लोग पिछड़ों के विरोधी हैं। दोनों लोग पिछड़ों के विरोधी रहे, क्योंकि उन्हें मालूम है पिछड़ा कोई राजनीति करेगा तो उनकी राजनीति कमजोर होगी। हमेशा ही उन्होंने कल्याण सिंह का विरोध किया है, हमेशा उन्होंने हिंदुत्व का विरोध किया है, राष्ट्रवादियों का विरोध किया है। जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं उनका हमेशा विरोध किया, मुलायम सिंह हो चाहे अखिलेश यादव हो। इसीलिए अखिलेश यादव कहीं पर भी कहीं कटाक्ष करने को मिलता है तो मुकेश राजपूत को टारगेट करते हैं कि मैं पिछड़े समाज से आता हूँ और वहाँ से आता हूँ जहाँ उनका गढ़ है। उनके गढ़ को ध्वस्त करने वाले मुकेश राजपूत ने उन्हें 30 इस बात की। इसलिए हमारा विरोध करते हैं, वो माननीय कल्याण सिंह जी रहे तब तक माननीय कल्याण सिंह का विरोध करते रहे। उनका जब अंतिम संस्कार अंतिम समय भी आया, एक दिन आदमी देखने नहीं गए उनके परिवार का कोई सदस्य। जब उनका वो पार्थिव शरीर से रखा था तो पार्थिव शरीर पर पुष्प भी चढ़ाने नहीं गए, ना मुलायम सिंह गए, ना अखिलेश गए, ना उनके परिवार का कोई सदस्य गया। तो इससे सिद्ध होता है कि कहीं न कहीं उन्हें पिछड़ों से एलर्जी है और जो राष्ट्रवादी हैं, राम भक्त हैं, उनसे उन्हें विरोध है। तो इससे मैं चाहता हूँ, उनका भी मैं चैलेंज देता हूँ, उन्हें चुनौती देता हूँ, कभी उनका कल्याण नहीं हो सकता है जब तक वो पिछड़ों को साथ नहीं लेके चलेंगे, पिछड़ों के साथ ऐसी भावना रखेंगे, कभी भी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, ना कभी कुछ आगे कुछ बन सकते हैं। ये जरूर है कि इस तरह से लोगों को गुमराह करके कुछ सीटें तो बड़ा घटा सकते हैं। आगे आने वाली 2027 के चुनाव में फिर उन्हें एहसास होगा कि उनकी जमानतें हर जगह से जब जब्त होंगी तो उन्हें पता लगेगा। मैं अपनी तरफ से आगे इस पर क्या कार्रवाई होगी सर? जैसे लोकतंत्र के मंदिर में आपके साथ घटना घटी, इससे पहले विधानसभा